हेलो बच्चों, तो आज हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 1 सेट्स, महाराष्ट्र बोर्ड का आया हुआ न्यू सिलेबस जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर सेट से। और लास्ट टाइम हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। तो देखिए, वेन डायग्राम्स होते क्या है। वेन डायग्राम सिंपली एक डायग्राम होता है जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वो कुछ ऐसे सर्कल या फिर ओवल में रहता है। ठीक है। तो वेन डायग्राम्स में भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ आपको दी हुई है सबसेट। सबसेट पहले आपको सबसे पहले जान के रखना होगा। मैंने याद है आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, सबसेट करके एक चीज़ होती है। देखिए, समझिए एक सेट है ए। हाँ, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। और वहीं पे एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 2 और 4। देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4, ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेट बी सेट ए का सबसेट हुआ। सेट बी जो होगा वो होगा सबसेट होगा ए का, क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए में है उसी के कुछ एलिमेंट सेट बी में है। तो ऐसा होता है सेट सबसेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और क्या दिया हुआ है हमें। हमें दिया हुआ है, अब अगला टॉपिक है हमारा इसी में। उसी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए। लेट्स सी सम मोर सबसेट्स। सबसेट देखिए, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, i इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए, n जो होगा वो i का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स भी होते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं आपको इधर ही। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। वहीं पे इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं। इंटीजर्स शुरू होते हैं -3 -2 -1 0, और साथ ही साथ 1 2 3। यानी कि देखिए, इसमें 1 2 3 आ रहा है, नेचुरल नंबर्स में भी 1 2 3 आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में वो शुरू हो रहा है, यानी कि इतने हैं। लेकिन इसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ है इंटीजर्स में, इसलिए नेचुरल नंबर्स जो होगा वो इंटीजर्स का सबसेट होगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इधर आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसको याद रखिएगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर ए है कोई सेट तो उसी का सबसेट ए होगा खुद ही। ए खुद का अपना ही सेट होगा। एम्प्टी सेट जो होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। हर सेट में एम्प्टी सेट जो होगा वो एक सबसेट होगा ही होगा। ये फाई का सिंबल दिख रहा है, वो ए का सबसेट हुआ। इफ ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर दो सेट्स हैं जो कि इक्वल है, हमने पिछली बार पढ़ा था इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें दोनों में एलिमेंट सेम हो। तो अगर ये ए इक्वल टू बी है, तो फिर ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा और बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा। ठीक है। और इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। वही चीज को उल्टा दिया है, रिवर्स करके दिया हुआ है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये होता है सबसेट का सिंबल। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्या। नहीं, अभी हमें और कुछ भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। कोई एक बड़ा सा सेट, समझिए मैं इधर एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है। और इस बॉक्स में दो सेट्स बना रहा हूँ मैं। एक सेट है ए और एक है बी। इसमें है एलिमेंट्स 1 और 2, इसमें है 3 और 4, और इस बॉक्स में 5 6। ठीक है। ये जो बड़ा वाला सेट है रेक्टेंगल, ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट। इस सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहोगे जिसमें ए और बी दोनों हैं। इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहोगे। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं इधर। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं 1 2 जो कि ए में है, 3 4 जो बी में है, और 5 6 जो सी ऐसे ही बाहर है। तो ये जो हुआ ये हुआ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें। यूनिवर्सल सेट का ही एग्जांपल दिया हुआ है इधर, ये देखिए। ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। तो ये जो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स और ऑल स्टूडेंट्स, ये सब मिला के एक यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है। चलिए, और क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का भी एग्जांपल इसी में दे सकता हूँ मैं आपको। ठीक है। ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। समझिए मैं इसमें से सेट बी हटा देता हूँ। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा आपका 1 2 5 6। ठीक है। 1 2 5 6 इतना ही रहेगा आपका यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं 5 6 को भी पास में लिख दूँ इसके, 1 2 5 6। अब इसमें सेट ए क्या है। सेट है ए है आपका 1 और 2। अब देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में है, सेट ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है।
ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। कौन से हैं वो एलिमेंट्स? देखिए सेट ए में 1 2 दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट में भी 1 2 है, लेकिन ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सेट ए में नहीं है? 5 और 6। तो ये जो 5 और 6 है यही बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को आप कैसे दिखा सकते हो? आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर ए डैश ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा 5 6। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, इसी तरीके से आपका ये है पूरा। चलिए आगे देखते हैं। यही दिया हुआ है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये देखिए मैंने कहा ना, जो कि सेट ए में नहीं है, जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, उन्हीं को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इधर भी आपको देख सकते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे शायद क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट शुरू हुई है। चलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 1.3। ये देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, इधर ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बाजू में ही, तो ब्लैक पेन ले लेता हूँ। इफ़ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, C is equal to BD and D is equal to A, then which of the following sub statements are true and which are false? देखिए C is a subset of B, C is a subset of B पॉसिबल है क्या? देखिए C के एलिमेंट्स क्या हैं? B और D है, ठीक है। वहीं पे B के एलिमेंट्स क्या हैं? B के एलिमेंट्स दिए हुए हैं C D E और F, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए B में जो एलिमेंट्स है वो C में है क्या? उनमें से कोई भी एलिमेंट सी में है? नहीं है। देखिए बी है, डी है, डी है, लेकिन बी है क्या? बी नहीं है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ये देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ए डी में देखिए ए और ई है, ए में है क्या? ए भी है, ई भी है, तो ये हुआ ट्रू। अब डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए डी में एलिमेंट्स क्या है? ए ई है, बी में है क्या वो एलिमेंट्स? नहीं है, डी ए नहीं है बी में, इसीलिए ये हो गया फॉल्स। और डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी, सॉरी ये देखिए ये भी फॉल्स रहेगा। ए इज अ सबसेट ऑफ डी पूछा है, ए इज अ सबसेट ऑफ डी पूछा है, तो ये भी फॉल्स होगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा मेरे जैसे। तो ये होगा फॉल्स, ठीक है। क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन होगा फॉल्स, इसको फॉल्स मार्क कर लीजिए। ये वाला, ये भी फॉल्स है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा क्या? डी में ए ई है, ए में भी ए और ई है, तो ये ट्रू है। चलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा क्या? सी डी ई एफ, इसमें सी डी ई है लेकिन एफ नहीं है, तो फिर ये भी फॉल्स होगा। एफ नहीं है क्योंकि देखिए, और सी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा क्या? बी और डी है, इसमें भी बी और डी है, तो फिर ये होगा ट्रू, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सोल्यूशन, क्या है? फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है टेक दी सेट of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram। देखिए x क्या दिया? नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है हमें, एक तो वेन डायग्राम बनाना है ना। तो चलिए हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ एक वेन डायग्राम हमारा, ये हुआ यूनिवर्सल सेट, और उसमें हमें दो सेट्स बनाने हैं, एक्स, सेट एक्स और एक सेट वाई, ठीक है। इसमें हमें नेचुरल नंबर, सेट एक्स में क्या दिया हुआ है? देखिए सेट एक्स में दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स होने चाहिए लेकिन 7 से 15 के बीच में होने चाहिए। तो 7 गिनना है क्या? नहीं गिनना है। 15 गिनना है? नहीं, क्योंकि मोर देन 7 एंड लेस देन 15 बोला है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या होंगे उसमें। 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ओके। और क्या दिया है? वाई इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। देखिए प्राइम नंबर्स बोला है हमें, ठीक है। प्राइम नंबर्स याद है, 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसमें 1 है क्या प्राइम नंबर? 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। तो 1 नहीं लिखना है। 2 से शुरू करिए, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, हाँ होगा, 6 नहीं, 7 हाँ, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा,
12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा, 15 भी नहीं होगा, सॉरी 14 15 16 नहीं होंगे, 17 होगा सीधा, 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा। तो ये देखिए ये दोनों एलिमेंट्स हुए, ये हुए। अब देखिए इसमें से कौन सा बच रहा है, बच रहा है 1 बच रहा है, तो बाहर ले लीजिए। 2 3 4 बच रहा है, 5 बच नहीं रहा है, 6 बच रहा है, 7 भी नहीं बच रहा है। बाकी 8 9 10 11 12 13 14 15 बच रहा है, 16 बच रहा है, कहीं भी ले सकते हो आप नंबर्स। 17 लिखा हुआ है, 18 बच रहा है और 20 बच रहा है। एक मिनट में एक बार सोल्यूशन चेक कर लूँ। आपको वो तो नहीं सिखाया है वैसे अभी तक कि दोनों सेट जो हैं वो इंटरसेक्शन वाले, वो सब अभी नहीं सिखाया ना, तो इसमें नहीं करना है। हाँ, अभी नहीं करना है तो फिर चलिए, वो आपको बाद में बताया जाएगा क्या है। अभी के लिए आपका सोल्यूशन ये है, ओके। तो इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ अब। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। दिस देन शो दी सेट्स बाय दिस। तो फिर देखिए इसको ये वेन डायग्राम में बताना है आपको। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं एक। ये हुआ सेट यू, यूनिवर्सल सेट, जिसमें दिए हैं पी। पी लिख लीजिए आप पहले, तो एक सेट बना लीजिए पी का, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 3 7 10 रिप्रेजेंट करना है, 1 3 7 और 10, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो भी नंबर्स है, जैसे 2 3 4 नहीं है, 7 नहीं, 8 9 10 नहीं, 11 और 12 ये बाहर रहेंगे। अब देखिए जो बाहर है ना, ये होगा पी डैश, आपका पी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने तीनों चीज़ें दिखा दी, तो फिर अब हमें ये वेरीफाई करना है, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। देखिए पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पी कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ ये, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे नंबर्स जो कि पी कॉम्प्लीमेंट में हैं लेकिन यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी। देखिए यही है ना, इसी सेट के नंबर्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। इसी तरीके से बस आपको लिख देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट दी सबसेट रिलेशंस बिटवीन द सेट्स। देखिए ये तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और विच सेट, हाँ ये करता हूँ मैं, चलिए आपके लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। विच सेट ऑफ अ नंबर्स could be universal set for the set given below? A is equal to set of multiples of 5, B is equal to set of multiples of 7, C is equal to set of multiples of 12। आपको इन तीनों के सेट्स लिख लेने पहले तो, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो लिख लीजिए 5 10 15 20 25 30, कहाँ तक दिया है वो नहीं लिखा है, 35 40 45 50 तक तो लिख ही लीजिए वैसे, क्योंकि हमें कॉमन देखना है ना। फिर बी क्या दिया है, मल्टीपल्स ऑफ 7 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 7 14 21 28 35 42 49 49 और 56 63 70। 10 मल्टीपल्स तो लिख ही लीजिए वैसे फ़िलहाल। सी क्या बोला है हमें, सी बोला है हमें मल्टीपल्स ऑफ 12, तो लिख लीजिए 12 24 36 48 60 72 84, ठीक है। वैसे इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलिए 96 108 120। अब हमें इनमें से कॉमन देखना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा बन सकता है। देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए देखिए ऐसे कौन से नंबर्स हैं इन दोनों के जो कि इसमें आ रहे हो, जो कि तीनों में आ रहा हो। देखिए ए इज़ अ सेट ऑफ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं क्या हम, तो देखिए नहीं, इसका आपका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, आपका होना चाहिए सी, ठीक है। सी जो होगा आपका वो होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि या, हाँ नहीं नहीं, सी नहीं हो सकता आपका यूनिवर्सल सेट। देखिए लेकिन 5 हो सकता है, 5, क्योंकि 5 में ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे, जैसे 35 हो गया जो कि 7 में आता है यहाँ पे, और 60 हो गया जो कि 5 में आएगा जो कि इसमें है, 120 और 70, ऐसे बहुत से मल्टीपल्स हैं जो ए में रहेंगे, तो फिर सेट ए इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये आप याद रखिए। चलिए
ये भी हमारा सोल्यूशन हो गया। तो अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। उसी में शायद एक और क्वेश्चन है, सब सब क्वेश्चन है, देखते हैं। P is equal to set of integers which are multiples of 4, set of all even square numbers। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं ये भी। सेट ऑफ, ये लिख लेते हैं इधर ही बाजू में, चलिए ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए इसमें क्या आएगा, -16 से शुरू करते हैं। -8, -12, -8, -4, 0। 0 तो नहीं होगा इंटीजर जो कि 12 4 का मल्टीपल हो। अब लिख सकते हैं फिर 4, 8, 12, 16, दोनों तरफ से सो ऑन रहेगा वो, ठीक है। यहाँ से भी डॉट 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 रहेंगे। और हमारा दूसरा क्या है, ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो इसमें देख के ही पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का सॉरी 6 का स्क्वायर 36, सो ऑन, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, ये सब रहेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है 4, 16, 36 ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। किसके, इसके। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो फिर ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ओके, पी जो होगा ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ let all the students of a class is a universal set. Let set A be the students who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of set A। देखिए complement of set A क्या रहेगा, अगर set A है जिनको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो complement of A रहेगा कि जिनको 50% से कम मार्क्स मिल रहे हो। तो यही हुआ आपका complement of A। ओके, तो देखिए हमने ये वाला एक टॉपिक कवर किया, और सेट्स चैप्टर का एक और एक्सरसाइज ख़त्म किया, प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने ख़त्म कर दिया। तो लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। और बने रहिए इसी चैनल के साथ, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।